हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन लिखा रहेगा, यहाँ से आपको नहीं शुरू करना है, शुरू जहाँ से पूछा रहे वहाँ से करना है। देखिए जैसे इसमें पूछा है, अक्षरों का कौन सा सेट उन अमेरिकियों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं। बस आपको अमेरिकियों और पुरुष का ही वेन डायग्राम को देखना है। देखिए तो अमेरिकियों का दर्शाता है जो पुरुष नहीं है, तो अमेरिकियों को देखिए, अमेरिकियों को कौन दर्शाता, आयताकार, यानी क्या है, आयताकार में हो, ठीक है, वो पुरुष नहीं है। अब पुरुष वाला देख लीजिए कौन सा है, तो कह रहे त्रिभुज पुरुष को दर्शाता है, ठीक है, त्रिभुज पुरुष को दर्शाता है, यानी कह रहा है वो आयताकार में हो, ठीक है। देखिए भाई, जब कह रहा अमेरिकियों किसको दिखा रहा है, आयताकार को, तो आयताकार में हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, पुरुष ना हो। तो पुरुष ना हो, और पुरुष का क्या दिया है, त्रिभुज दिया है, तो त्रिभुज में ना हो, तो त्रिभुज वाला हटा दीजिए। देखिए जब त्रिभुज वाला यहाँ पे हटा देंगे आप, देखिए त्रिभुज वाला जब हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें से कौन से आपको मिल रहा है, जब जैसे ही हटाएंगे तो जो बचेगा आयत में, ठीक है, आयत में जो बचेगा वो सब हो जाएगा, अमेरिकी हो जाएंगे। तो इसमें देखिए कौन दिख रहा है आपको, एच दिख रहा है, आई दिख रहा है, जी दिख रहा है, एफ दिख रहा है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। इसी तरह आपके सारे क्वेश्चन करना है। सबसे पहले दिख रहा है कि क्या क्या पूछा है, उसके बाद यहाँ से ऊपर से मिलाएंगे, ऊपर से नहीं पढ़ा जाता इसको। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें है कि कौन सा अक्षर उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी हैं। कह रहा है भारतीयों को दर्शाता है और लोकतंत्रवादी हैं, तो आपको भारतीयों और लोकतंत्रवादी के डायग्राम को देखना है। तो देखिए भारतीयों को दर्शाता है कौन, वृत्त। वृत्त क्या करता है, भारतीयों को दर्शाता है। क्या करता है, वृत्त भारतीयों को दर्शाता है, यानी वृत्त होना चाहिए और लोकतंत्रवादी भी होना चाहिए। अब लोकतंत्रवादी देखिए कौन दिखा रहा है, वर्ग। वर्ग क्या दिखा रहा है, लोकतंत्रवादी को, ठीक है। यानी आपको कौन कौन सा जरूरत पड़ेगा, एक वृत्त का, ठीक है, और एक वर्ग का, दो चीज का डायग्राम का जरूरत है। अब देखिए ये दोनों किस में दिखा रहा है, देखिए इसमें नहीं कहा, ठीक है, लोकतंत्रवादी भी हो और भारतीय भी हो। तो अब देखिए भारतीय वाला, देखिए ये कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें था कि वृत्त भारतीयों को दर्शाता है, तो एक आपका क्या हो जाएगा, ये वृत्त हो जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखिए उसमें साथ साथ कहा कि लोकतंत्रवादी हो, और लोकतंत्रवादी का क्या होगा, वर्ग होगा। अब वर्ग में आना चाहिए, ठीक है, यानी इसमें भी आना चाहिए और इसमें भी आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सिर्फ दो नंबर आपको मिल रहे हैं। देखिए एक आपको सी मिल रहा है, एक यहाँ पर देखिए बी मिल रहा है, यही दो है जो दोनों मिल रहा है, सी और बी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर फिर से देख लीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए वर्ग में बी और सी आ रहा है, और यहाँ पर वृत्त में भी आ रहा है, यही दोनों आ रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अक्षरों का कौन सा सेट उन पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार हैं। कह रहा है उन पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार हैं, यानी पुरुषों का देखेंगे तो पुरुषों का क्या है, आयताकार। आयताकार किसको दिखाता है, पुरुषों को दिखाता है, यानी इस आयत में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर कह रहा है जो कलाकार हो। अब कलाकार देखिए किसमें कह रहा है, त्रिभुज कलाकार को दिखाता है। त्रिभुज किसको दिखाता है, कलाकार को, यानी इसमें भी होना चाहिए, यानी दोनों होना चाहिए। इसमें कह रहा है जो पुरुष हैं और कलाकार भी हैं, तो यानी त्रिभुज में भी होना चाहिए और ये हमारे आयत में भी होना चाहिए। तो मात्र एक ऐसा देखिए यहीं पर दो मिल रहा है, दो इसमें मिल रहा है, कौन कौन, ए और बी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जब आप लोग थोड़ा सा अगर मिस्टेक करेंगे, ठीक है, जैसे देखिए ये हमारा त्रिभुज हो गया और ये हमारा क्या हो गया, तो कई लोग इसको सी को काउंट कर लेंगे। सी को काउंट नहीं करना, सिर्फ ए और बी होगा, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए रीजनिंग का ये हमारा 6वां वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हमने 5 वीडियो अपलोड कर दिए, यदि वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आपको बताएं, शुरू से आपको नहीं पढ़ना है, बस जहां से क्वेश्चन के लास्ट से उठाना है क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा अक्षरों का कौन सेट है
उन माताओं को दर्शाता है जो अभिनेता नहीं। अच्छा, नहीं जरूर पढ़िएगा, कह रहा है उन माताओं को दर्शाता है जो अभिनेता नहीं है। तो माताओं का देख लीजिए, कह आयताकार माता हो गई, ठीक है, आयताकार माताओं को दर्शाता है, यानी आयताकार में देखिए ये आपका आ गया, ये आपका क्या हो गया, एक आयताकार हो गया, यानी क्या हो जाएगा, ये आयत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, आयत हो जाएगा, ठीक है। माताओं को दर्शाता है जो अभिनेता नहीं है, ठीक है। अब देखिए अभिनेता कौन सा है, तो कह रहा है वृत्त जो है अभिनेता को दर्शाता है। वृत्त क्या करता है, अभिनेता को दर्शाता है, यानी वृत्त वाला नहीं होगा, ठीक है भाई, अभिनेता कह रहा नहीं होगा, तो यानी आयत में होगा लेकिन इसमें नहीं होगा, यानी वृत्त में नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें जब जैसे ही इसको आप घेरा करेंगे तो आपका सिर्फ क्या बचेगा, देखिए सिर्फ क्या बच रहा है, जी बच रहा है, क्या बच रहा है, सिर्फ जी, यही एक अक्षर बच रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कहा था अभिनेता नहीं है, तो अभिनेता तो ये पूरा क्या हो जाएगा, अभिनेता हो जाएंगे, यानी जो ई है, एफ है, एच है, ये क्या ऐसे माताएं हैं जो क्या है, अभिनेता भी हैं। तो सिर्फ क्या माता हो अभिनेता ना हो तो कौन सा है, एक जी है, कौन है, जी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही को उत्तर पहचानिए और नीचे के विकल्प को उचित उत्तर दीजिए। यानी अब देखिए इसमें ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, ये दोनों आपके क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको बताने कि कौन सा आंसर होगा। अच्छा देखिए इसको किस तरह करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 दिया है, 4 के अंतर्गत क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है, 4 के ही अंदर 1 2 3 आ रहा है, यानी ऐसे भी कह सकते 4 के अंतर्गत ही क्या आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए फिर अगले में कह रहा है जो 4 है ये तीनों को फिर टच कर रहा है, क्या कर रहा है, तीनों को टच कर रहा है। तो अब जो अगला होगा वो भी क्या होगा, 4 बाहर होगा और वो तीनों को क्या करेगा, टच करेगा। तो देखिए इसमें सिर्फ एक ऑप्शन है, कौन सा, ए बी वाला, कौन सा ऑप्शन है, बी वाला। देखिए यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे डी लिखा है, यहाँ पे बी, तो कौन सा ऑप्शन है इसका, बी वाला सही होगा। अब देखिए बी कहाँ दिया है, इसमें क्वेश्चन घुमा के पूछता है, देखिए इसमें ए दिया है, इसमें डी दिया, इसमें सी दिया, यानी ये बी वाला, कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें बी वाला सही है। देखिए यहाँ से बी वाला सही है, लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला सही है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया है कि कितने छात्रों ने कम से कम 2 खेलों में भाग लिए हैं, कितने छात्रों ने कम से कम 2 खेलों में भाग लिए हैं। तो देखिए ये जो होता है, देखिए हम आपको ऐसे ग्राफ बताते, ये हो गया, तो ये क्या बताता है कि 2 ग्राफ, ये 2 इसमें जो होंगे 2 खेल में भाग लेंगे, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, तो दोनों जो भाग लेंगे ये कहलाएगा, दोनों भाग लेंगे। जैसे इसको हम घेर देंगे तो जो अब ए वाला इतना बच रहा है, ये वाला, ठीक है, ये तीनों वाला हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, दोनों वाला होगा, ये दोनों वाला हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको देखना है। तो कह रहा है कम से कम, यहाँ लैंग्वेज जरूर देखिएगा, कह रहा है कम से कम 2 खेलों में भाग लिया, कम से कम 2 में भाग लिया। अब देखिए कह रहा है कम से कम 2, अधिक से अधिक क्या हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, 4 डायग्राम है तो 4 में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम 2 का यानी कम से कम तो 2 होगा, आगे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। कम से कम 2 कहने का मतलब 1 नहीं हो सकता, यानी कम से कम 2 कहने का मतलब 2 से कम नहीं हो सकता, 2 से अधिक हो सकता है। यानी 2 में भी भाग लिया हो, 3 में भी भाग लिया हो और 4 में भी भाग लिया हो, वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो देखिए कम से कम 2 खेलों में, अब देखिए ये तो ये अकेला हो जाएगा तो इसको हटा दीजिए, ये भी एक ही खेल में भाग लिया है, ये भी हट जाएगा, क्योंकि देखिए 4 प्रकार के खेल है ना, तो ये भी क्या होगा, अकेला होगा, ये भी हट जाएगा, ये भी क्या होगा, हट जाएगा, यहीं 4 हट जाएंगे। बाकी देखिए ये जो 9 है 2 खेलों में भाग लिया, 8 है 2 खेलों में भाग लिया है, जो 4 है वो 3 में भाग लिया है, जो 1 है 4 में भाग लिया है, ठीक है, नहीं एक जो 2 में भाग लिया है। तो आपको 2 में भी भाग लिया हो, 3 में भी भाग लिया हो, 4 में भाग लिया हो, तो यहीं आपको जोड़ देना, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कम से कम 2 खेल, बस यहीं इसको इतने पार्ट को आपको जोड़ लेना है। तो देखिए जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो देखिए 9 4 कितना होगा, 13, और 13 8 कितना होगा, 13 7 20, 21, एक कितना हो जाएगा 22, अब 22 6 कितना होगा, 22 6 28,
28, 28 7 कितना, 28 2 30, 5 35, 5 40, यानी कम से कम 2 खेलों में कितने लोग भाग ले रहे हैं, 40 लोग भाग ले रहे हैं। कितने लोग भाग रहे हैं, 40 लोग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। इसी में हम आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं। अगर पूछा होता कि एक खेल में भाग कितने लोग ले रहे हैं, तो देखिए एक खेल में ए भाग ले रहा है, ए भाग ले रहा है, ए भाग ले रहा है, तो यानी इन चारों को जब जोड़ेंगे तो एक खेल वाला हो जाएगा। अगर पूछा होता कि 2 खेल में कितने लोग भाग ले रहे हैं, देखिए 2 खेल में आपका 8 भाग ले रहा है, एक 9 भाग ले रहा है, 6 भाग ले रहा है और 5, ये कितने खेलों में भाग ले रहे हैं, 2 खेलों में भाग ले रहे हैं। अगर आपको पूछा होता कि 3 खेलों में, तो देखिए 3 खेलों में एक आपका 4 भाग ले रहा है और एक आपका 7 भाग ले रहा है। ये दोनों कितने भाग ले रहे हैं, 3 खेलों में भाग ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 2 खेलों में, देखिए अच्छा 2 खेलों में यहाँ आपको बताएं ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन एक आप ध्यान से देखेंगे, एक जो है ये भी 2 खेलों में भाग ले गए, यहाँ छूट गया था। तो आपको उम्मीद कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि कितने छात्रों ने वास्तव में 3 खेलों में भाग लिया। देखिए खेल कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार का खेल दिया। इसमें पूछा है कि 3 खेलों में भाग लिया। अभी आपको ऊपर हम समझा दिए हैं, ठीक है, कि 3 खेलों को कहाँ से काउंट करना है। ठीक है, तो 3 खेलों में कितने लोगों ने भाग लिया आपको बताना है। चलिए काउंट करते हैं। 3 खेलों वाला बताएं। देखिए 3 खेलों वाला कौन सा होगा, एक तो 4 होगा आपका, और 3 खेलों में कौन सा भाग ले रहा है, 7 होगा। तो 4 और 7 यही 3 खेलों में भाग ले रहे हैं, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि खेल प्रतियोगिता में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया। यहाँ पर देखिए कुल पूछ लिया है, यानी आप टोटल जितना है इसको काउंट कर लेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए टोटल आपको काउंट करते हैं। देखिए ये कितना दिया है, 40 दिया है, 30, 40 30 70, 1 80, 80 20 कितना हो गया, 100। कितना हो गया, 100। देखिए आपका कितना हो जा रहा है, 100 हो जा रहा है। अब अंदर का जोड़े, देखिए अभी आप जोड़े हैं 9 4 13, 13 8 21, 21 1 22, 22 7 29, 29 29 6 35, 5 40, ये कितना हो गया, 40। और एक बाहर कितना था, 100, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। देखिए 100 बाहर वाला था, अंदर वाला 40 था, कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कितने खिलाड़ी न तो कलाकार है और ना ही डॉक्टर हैं। आपको बताना कितने खिलाड़ी न तो कलाकार है न ही डॉक्टर हैं। अब देखिए कह रहा है न तो कलाकार हो न तो डॉक्टर हो, तो कलाकार वाला हटा दीजिए। देखिए कलाकार क्या है, आयत है, तो यानी ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये वाला बिल्कुल नहीं होगा। कह रहा है ना ही डॉक्टर हो, और डॉक्टर क्या हमारा त्रिभुज है, तो त्रिभुज वाला भी क्या होगा, हट ही जाएगा। कितना, ये त्रिभुज भी हट जाएगा, तो बचेगा कितना, 25 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। देखिए अब इसमें पूछ लिया था भाई न तो कलाकार है न तो डॉक्टर है, तो बस क्या करना आपको, ऐसे कलाकार वाला हटा देना। कह रहा है न ही डॉक्टर हो, तो डॉक्टर वाला भी हटा देना है। तो कौन सा बचेगा, 25 बचेगा, वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सी एक गर्म और बरसाती दिन का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, कैसे गर्म दिन होना चाहिए और बरसाती दिन होना चाहिए। अच्छा देखिए अब गर्म दिन का क्या है संकेत, क्या है, ये आयत है, यानी गर्म। देखिए ये आपका वर्ग है, ये आपका क्या है, आयत है, यानी ये इसमें तो क्या होना चाहिए, गर्म दिन का क्या होगा, आयत हो गया। कह रहा गर्म दिन हो और साथ साथ क्या हो, बरसाती दिन हो। बरसाती दिन मतलब आपका वृत्त हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो गर्म दिन और बरसाती दिन का प्रतिनिधित्व कौन करता है, 5 करता है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि कह रहा है मुलायम हो सूती कमीज का प्रतिनिधित्व करती है, तो बताने की कौन संख्या। तो मुलायम मतलब देखिए क्या होता है, सॉफ्ट होता है, यानी वो किस में आना चाहिए, वर्ग में आना चाहिए। देखिए वर्ग आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी वो चीज़ वर्ग में भी आना चाहिए। उसके बाद कह रहा है सूती, सूती मतलब क्या है, कॉटन, यानी वो किस में आना चाहिए, आयत में भी आना चाहिए। फिर कह रहा है कमीज, कमीज मतलब क्या होगा, शर्ट होगा, यानी इसमें भी आना चाहिए। तो इन देखिए
तीनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, जो तीनों में, तो तीनों में देखिए एक है 5, क्या है, एक 5 ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। 5 जो नंबर वो किस में कॉमन है, तीनों में कॉमन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा, इसका बी वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या शरारती काली बिल्ली को दर्शाती है। ठीक है, शरारती यानी वीकेड हो जाएगा, यानी इसमें भी आना चाहिए। ठीक है, और काली कह दिया है तो यानी ब्लैक इसमें भी आना चाहिए। उसके बाद बिल्ली है तो कैट, यानी तीनों में जो आना चाहिए। ठीक है, शरारती काली बिल्ली यानी तीनों डायग्राम में आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर आपको दिख रहा है जो तीनों में हो, तो देखिए ध्यान से, इसमें एक ऐसे 3 है। ठीक है, तो 3 है, ये तीनों डायग्राम में आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। और कोई भी नंबर देखेंगे, जैसे यहाँ पर देख लिए, अगर आपको लगे कि 5 होगा तो भाई देखिए 5 इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे आप अगर 2 देखेंगे तो 2 देखेंगे तो त्रिभुज में नहीं आ रहा है, इसी तरह आपको देखना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या दयालु अध्यापक को दर्शाती है। अब किसको दर्शाती है, दयालु को भी और अध्यापक को ही। तो देखिए दयालु का क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट तो होगा नहीं, सॉफ्ट हार्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट हार्टेड हो जाएगा। अध्यापक के क्या हो जाएगा, टीचर, यानी आपका वर्ग में भी आना चाहिए और किस में आना चाहिए, वृत्त में भी आना चाहिए। लेकिन देखिए इसमें आपको नहीं कहा, कह रहा दयालु का है, यानी स्ट्रिक वाला हटा देना है। ठीक है, यानी ये ट्रायंगल वाला पूरा हट जाएगा, ये वाला क्या होगा, ये पूरा नंबर हट जाएगा। अब देखिए इतना घेर दिए तो अब तो आसान हो गया। दोनों में कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है, देखिए 4 जो है दोनों में दिख रहा है। 4 क्या है, दोनों में दिख रहा है। तो कौन सा ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा, यानी बी वाला सही हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए 6 सिर्फ आपका वृत्त में है और जो 5 है सिर्फ आपका वर्ग में है, तो ये दोनों होगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जितने क्वेश्चन है 2018, 20, 19 में पूछे हुए क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। देखिए अब रीजनिंग का, देखिए रीजनिंग तो चल रहा है, रीजनिंग का 6वां वीडियो है। इसके पहले मैथ के भी आपको हम 6 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप चैनल से प्लेलिस्ट से मैथ का भी वीडियो देख सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या गाने वाली रंगीन चिड़िया को दर्शाती है। अब कह रहा गाने वाली, रंगीन होना चाहिए और चिड़िया होनी चाहिए, यानी देखिए अब कह रहा गाने वाली यानी सिंगिंग, रंगीन होना चाहिए यानी कलरफुल, चिड़िया होनी चाहिए यानी बर्ड, यानी तीनों में आए। तो तीनों में देखिए कौन सा नंबर आ रहा है, तीनों तो ध्यान से देखेंगे 5 है। 5 ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। तो आपको तो ऐसे दिख रहा होगा कि जो 5 है वही क्या है, तीनों में, बाकी कोई भी नंबर देखेंगे वो तीनों में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गायकों और नर्तकों को दर्शाती है लेकिन संगीतकारों को नहीं। अब देखिए कह रहा है लेकिन संगीतकारों के नहीं, तो संगीतकार कौन, ठीक है, इसमें कह रहा है गायकों और नर्तकों को दर्शाती है। गायकों मतलब सिंगर हो जाएंगे, नर्तकों मतलब डांसर हो जाएंगे, लेकिन संगीतकार को नहीं यानी म्यूजिशियन को नहीं, यानी ये वाला नहीं होना चाहिए। तो इसको ऐसे घेर दीजिए। अब इसको जब हटाएंगे तो यही 3 बच रहा है। अब दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या फलों और फूलों को दर्शाती है लेकिन सब्जियों को नहीं, लेकिन सब्जियों को नहीं, बाकी 2 को दर्शाती है। सब्जी मतलब वेजिटेबल, इसको नहीं दर्शाती है, तो इसको हटा दीजिए, 4 नंबर हट जाएगा। अब दोनों को कौन दिखाएगा, यही 5 देखिए दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए कितना आराम से आप लगा लेंगे, यही ये सब क्वेश्चन आएगा तो आप सेकंडों में लगा लेंगे। देखिए अब कह रहा है कि कौन सी संख्या पक्षियों और मनुष्यों को दर्शाती है। देखिए ये सब यूपीएसआई में पूछे हैं। यूपीएसआई को पेपर आपके यूपीपी से टफ माना जाता है क्योंकि वो ग्रेजुएशन बेस पे होता है, आपका इंटर बेस पे है। तो देखिए इसमें कह रहा है कौन सी संख्या
पक्षियों और मनुष्यों को दर्शाती है, लेकिन जानवरों को नहीं। तो कह रहा है जानवरों को नहीं, तो जैसे जानवर कहेगा यानी एनिमल वाला आपको क्या कर देना, ढक देना है। तो जैसे ही आप इसका ढकेंगे तो देखिए दोनों में कॉमन क्या दिखेगा, 13 दिख रहा, क्योंकि कहा है ना क्वेश्चन में पक्षियों और मनुष्यों को दर्शाती है, यानी बर्ड्स और ह्यूमन बींग को दर्शाती है। तो दोनों में कौन कॉमन है, 13। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट फिर कर रहे हैं कि यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या केवल सुंदर, देखिए केवल सुंदर ताजे फूल को दर्शाती है। ठीक है, केवल सुंदर, सुंदर मतलब क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। ठीक है, कह रहा ताजे मतलब फ्रेश हो जाएगा, और फूल मतलब फ्लावर हो जाएगा। यानी इसमें पिंक वाला नहीं कहा है, यानी ये चीज़ आयत में नहीं होना चाहिए। आयत वाला देखिए अभी हमारा ऊपर वाला क्या हो गया, आयत हो गया, यानी 6, 7, 9 ये नहीं होना चाहिए। बाकी अब इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस अब तीनों में देखिए कौन सा कॉमन है। ठीक है, कौन सा नंबर तीनों में आपको कॉमन दिख रहा है। तो जब ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो आपको एक ऐसा 10 नंबर सिर्फ दिख रहा है जो तीनों में कॉमन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगर आपने देखिए जब ये ढकने वाला सबसे काम आसान होता है, ऐसे कर देंगे तो देखिए जब 5 देखेंगे तो सिर्फ इसमें तो आ रहा है, लेकिन ये क्या सर्किल में आ रहा, नहीं आ रहा, 3 में होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि सुंदर भी हो, ताज़ा भी हो, फूल हो। ठीक है, लेकिन पिंक वाला नहीं कहा है, तो पिंक वाला हटा देंगे पहले, तो तीनों कॉमन सिर्फ आपको क्या दिखेगा, 10 दिखेगा, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।